साउंड फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। प्रोग्राम के अंदर आज का मकसद ये है कि बढ़ती हुई स्मोक के पेश नज़र, लेकिन असल सबसे पहले ऊपर वो कपड़े दिखा दें। ऊपर इसी लेन में ऊपर कपड़े पहले जा रहे हैं शॉपरों में, और इनको बॉयलर के अंदर झोंका जा रहा है एनर्जी पैदा करने के लिए। और मेरे पीछे ज़रा ये लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं, जैसे हमें देखा है, साथ ही वो लकड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेकिन ये सारा पुराना, जिसे लंडे का कपड़ा कहते हैं, ये पीछे देखें ढेर लगे हुए हैं। इन्वायरमेंट की टीम हमारे साथ मौजूद है अभी। साथ ही अगर देखें तो इन्होंने शुरू कर दिया है दूसरा सब कुछ चलाना। और मैं यहाँ से गुजर के नीचे से जाऊँगा। हसन, आप भी एहतियात से ज़रा आएँ। और यहाँ अब लकड़ी चलाना शुरू कर दी है साथ ही इन्होंने फौरी तौर पर। और मैं यहाँ बिल्कुल एहतियात चाहूँगा हसन, क्योंकि यहाँ बॉयलर चल रहा है। अच्छा सलीम साहब, ये अभी इन्होंने साथ ही लकड़ी डालना शुरू कर दी है अभी। जी सर, ये पीछे कंटेनर पूरा पड़ा हुआ है बहुत लंडे बड़ी का रैक्सीन का। तो ये आपको देखा चारों तरफ से इन्होंने चिमनी को भी कवर किया हुआ है, कोई चीज़ भी नहीं बाहर से नज़र आ रही। तो अंदर आके ये पता चलता है कि ये इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। तो ये इंशाल्लाह डीजी मौलिया ज़हीर अब्बास मलिक साहब की हिदायत पर भरपूर इधर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और डिप्टी डायरेक्टर उमर अशरफ साहब की सरबराही में। तो ये सर डेली बेसिस पे हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो इस पे भी इंशाल्लाह एज पर लाए। अच्छा, मैंने देखा था कि कुछ देर पहले जब वज़ीर आला पंजाब फैसलाबाद के दौरे पे थे, तो निगरान वज़ीर आला के सामने इंडस्ट्रियलिस्ट ने बड़ी शिकायत की थी जी, वो बॉयलर एवं पकड़ी जा रहे हैं, ऐसे सील किया जा रहा है। आज मैंने मकसद भी यही था कि इंडस्ट्रियलिस्टों की ये गिले भी शिकवे दूर हो जाएं और कुछ ऐसी चीज़ दिखा सकें जहाँ कोई ये ना कह सके। तो यहाँ देखें, अब यहाँ अब पता चल रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं गलती हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट की भी है। हमारे सरों पे राख पड़ रही है, ये राख पड़ी है, ये राख सारे इधर आ रही है हमारे ऊपर। और ये अगर जब ये सब स्टैंडर्ड फ्यूल जलेगा तो ये होगा। हालांकि डिपार्टमेंट डेली बेसिस पे भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहा है। बेशुमार साइज़ के फैक्ट्रियाँ जो है वो हमने सील की हैं, और FIR भी करवा रहे हैं, भारी फाइन भी कर रहे हैं एज पर ला, जो भी इंशाल्लाह। आप इसको बड़े अच्छे से जानते हैं, 170 से ज़्यादा पॉइंट्स पे हमारा, बल्कि 190 से भी ऊपर इस वक्त माहौलियाती आलूदगी फैसलाबाद में भी है। लाहौर तो नज़र ना आता है, हमारे गंदगी बहुत है। और ये कितने के इसके अंदर, क्योंकि इस वक्त नमी बहुत ज़्यादा है, ऊपर रहती कसर ये भी पूरा कर रहे हैं जो अंदर मोहलिक पार्टिकल छोड़ रहे हैं। जी सर, ऐसा है कि सारे अवामल जो है ना, पोल्यूशन खाली इंडस्ट्री की नहीं है, ट्रैफिक की भी पोल्यूशन है, इंडस्ट्री की भी है। तो ये हमारे जो है ना सारे अवामल मिल के जो है ये स्मोक का बाइस बन रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में अभी किसी हद तक बहुत कमी है, बहुत बेहतर है। ये बादल है, ज़रा अभी स्मोक का इतना नहीं इशू फैसलाबाद में, लेकिन फिर भी जो हम है उसके लिए मेजरमेंट ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, हिफाजती इकदाम। तो ये इंशाल्लाह भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। भरपूर कार्रवाई चाहिए से बंद करवा दी है। ये ऊपर से देख रहे हैं, ये जो बॉयलर, इसके अंदर जो चीज़ जो जलने के लिए, असल यहाँ से दिखा दें दरवाजे के साथ से। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा इस दरवाजे को खुलवाया जाए, ताकि इसके ऊपर ये भी पता चल जाए। आगे माहौलियात की टीम हमारे हमरा है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि माहौलियाती आलूदगी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। सदीक साहब, इसका ज़रा दरवाज़ा भी खुलवाइएगा, जहाँ आग चल रही है वहाँ भी टाकियों की तो बड़ी तादाद जो है वो कपड़े में भी नज़र आ जाएगी। ये हसन आपको दिखा भी रहे फुटेज के अंदर कि ऊपर भी उसकी बड़ी तादाद में जो गर्दो गुबार और मादा है। मैं जैसे सदीक साहब कह रहे थे, हसन सर इधर दिखाइएगा, ये मेरे कपड़ों के ऊपर देखिए, ये वाइट जो एरिया है इसके ऊपर दोनों बाजुओं को ज़रा ये बाजू दिखा। हाँ जी, हाँ जी, ਇੱਥੇ ਛੱਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦੇਈ ਜਨਾਬ। ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਕਚਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਆ ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਉਤਰਨ ਦੇਈ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਛੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਛੱਤ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੱਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉੜੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਆ ਸਵਾਹ ਵਾ। ਆ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆ ਸਵਾਹ ਵਾ। ਆ ਛੱਤ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਛੱਤ ਸਵਾਹ ਕਾਹਦੀ ਆਈ? ਆ ਜਗਾਲ ਕੱਢਾ ਆਇਆ ਸਿਰਫ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ भी जाइए वो आही सुनते हैं। ये बल्कि हसन हारिस प्रोड्यूसर के भी कंधों में दिखा दें। अब वो कह रहे हैं ये भी जी छत उतर रही है जी, ये उसकी है, ये देखें जी। वो कह रहे हैं ये भी, ये कपड़े की नज़र आ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਕਪੜਾ ਜਲਾਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਯਾਰ, ਰੋਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਈਏ? ਆ ਭੁੱਖੀ ਆਵਾਮ ਆ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਇਆ ਉੜਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਚਲਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੈਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਹੁਣ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਈਏ। ਖਾ ਲਓ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਖਾਓ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਏ, ਹੁਣ ਧੂਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਵੀਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਾਕੀ ਜਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕੂਗੇ?
ਟਾਕੀ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਲੱਕੜ ਚੱਲ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸਕ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸੋ ਸਹਾਬੀ ਨਾ। ਆ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? और रोटी देनी ये फर्ज है, अल्लाह ने देनी है, आप नहीं फिक्र करनी। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ आप ਨੂੰ करो ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਤੇ ਦਿੰਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਜਾਇਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ। ਗੱਲ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਨੇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਬਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸਹਾਬੀ ਆਦਮੀ जान दो चाचा जी, एटलीस्ट हमें इस चीज़ का ज़रूर ख्याल होना चाहिए। इसे सील कर दिया गया जी जो मशीन है, ताकि ये दोबारा इसको फ़िलहाल यहाँ से चला सकें, क्योंकि इस पर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की सख्त हदायत भी हैं। इस पर DG इन्वायरमेंट वो भी काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो माहौलियात की टीम फैसलाबाद की है वो भी इस पर सख्त क्रैकडाउन कर रही है। जैसे ताला लगा के यहाँ सील कर दिया गया ताकि ये अभी चलाना पाए। और इनका क्या वैसे सदी साहब इधर थोड़ा सा आइएगा, इसके अलावा इनके ऊपर क्या मतलब सजा? इनके ऊपर FIR भी करवा रहे हैं, और एज पर स्मोक रूल जो है वो 3 लाख इनको फाइन भी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या कोई जैसे वो मासूमाना अंदाज में कह रहे थे भूखा मार दें को, मैं तो सीधा कहा मुझे बता दें दीन में कहीं भी किसी जगह गुंजाइश मौजूद है कि भूखा मारने से बचाने के लिए आप हराम कमा लें, तो फिर मुझे बता दें, मैं भी वो उज़्र सबको दूं, ताकि इस शहर में तो बहुत सारे भूखे फिर हैं, वो सारे वही काम शुरू कर देंगे। देखिए ये तो उनकी लॉजिक है ना। ऐसे तो लूट मार करने वाले भी कहेंगे हमें भी नहीं मिलता। हम तो एज पर लॉ अपनी कार्रवाई कर रहे हैं सर। ये तो अब उनकी वर्डिंग है, उनकी जुबान है, वो कुछ भी कह सकता है कोई भी। अच्छा, ये निकल के बाहर आ रहा है जो डस्ट है जो, तो ये ऊपर भी बाकी जो रह रही है, अब ये तो बेहद लकड़ी की है। इनका सिस्टम लगा हुआ है, साइक्लोन सिस्टम, ठीक लगा है हुआ सब कुछ वो, लेकिन किसी हद तक वो इफेक्टिव नहीं है। और सेकेंडली जब सब स्टैंडर्ड फ्यूल जलेगा ना, तो वो फिर वो ये चोक कर जाएगा। यानी वो जो पहले भी एक बार आपके साथ हुआ था कि जब मौके पे आते हैं तो उस वक्त चल जाते हैं सिस्टम। जैसे हमने आके देखा तो कपड़ा चला रहे थे, लेकिन जैसे पहुंचे हैं कैमरा ऑन किया तो साथ ही लकड़ी शुरू हो गई थी। ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। चलें इसको फ़िलहाल सील करें। 3 लाख जुर्माना जो है वो किया गया है, और इनको FIR जो है इनके ऊपर दर्ज की गई है कि इन्होंने गैर कानूनी काम जो किया है। अभी भी हसन दिखा देते इस चिमनी को जो है वो साइडों से कवर भी बहुत किया हुआ है कि दीवारें इतनी ऊंची हैं कि साइडों से नज़र नहीं आता, जिस बिना के ऊपर अब इनके खिलाफ कार्रवाई हसन रवान जाकर दिखाते हैं। कपड़े की बहुत बड़ी तादाद में जो मकदार है वो मौजूद है। मालिक हैं उनको अब वो हैंड ओवर किया जा रहा है FIR की कॉपी, और साथ 3 लाख जो जुर्माना उन्हें किया गया उन्हें वो भी इंतबाह की जा रही है कि आपने ये पे करना है, क्योंकि ये पंजाब हुकूमत की तरफ से जो कवानीन है आप उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और इस माहौल दुश्मन नासिर के अंदर आप शामिल और माहौल दुश्मन जो चीज़ है उसको परवान चढ़ाया जा रहा है। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की टीम हमारे साथ मौजूद है। ये एक फैक्ट्री है, मैं इनसे कुछ और गुफ्तगू भी करूँगा, क्योंकि कमोबेश आधे घंटे बाद इन्होंने गेट खोला है, और ये जो अब मौसूफ मिल रहे हैं हाथ में ला रहे हैं, ये पहले पीछे जाकर बॉयलर का बंद करके आए हैं जो ये धुआं था, क्योंकि वो वीडियो मेरे पास मोबाइल के अंदर मौजूद है। और मैं इस चीज़ को फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सामने भी उजागर करूँगा कि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट कॉपरेट नहीं कर सकते, बदमाश बनेंगे, तो डेफिनेटली फिर आप वज़ीर आला के सामने ये मत कहें कि हमारे साथ कॉपरेट जो है वो नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत दो टोक अल्फाज में इंडस्ट्रियलिस्टों ने कहा था जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। अगर वो ज़्यादती हो रही है तो फिर ज़्यादती अब ये भी देखते हैं कि यहाँ कौन सी हो रही है, क्योंकि बॉयलर की फुटेज जो है वो हमारे पास बड़ी वाज़ेह मौजूद है। और वो फुटेज भी है हसन जिसमें ये मौसूफ जो है उधर जाते भी हमने रिकॉर्ड किया था इनको। और वो बॉयलर भी दिखा दें सर, इसी चिमनी की फुटेज, ताकि हमें मालूम हो नाजरीन को कि फुटेज। अच्छा जी, उन्होंने कपड़ा ढांप दिया वो, और यही वक्त मेरा लगा 15 से आधा घंटा जिसको ढांपा जा रहा था। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, आप जी हैं हैं आप दरवाजे के पास आके फ़ोन करके फिर वापस क्यों आए थे 15 मिनट तक? नहीं मैं तो मेरे पास वीडियो है, मैं गया ही नहीं। मेरे पास वीडियो है आपकी। नहीं मैंने मैंने गेट के नीचे से वीडियो बनाई। वीडियो खुदा का वास्ता है, सारी ये नहीं जला रहे हैं, आप चेक करें लकड़ जला रहे हैं। वैसे ये पड़ा क्यों है? पड़ा जो पहले से था आपने मना कर दिया, अब खरीदेगा। अच्छा हाँ, चलें चलें, ये बड़े इन्होंने एक को कहते हैं ना जो चोरी होती है वो छोटी सी चीज़ से पकड़ी जाती है। अब वो देखें मशीन के अंदर लंडा लगा हुआ है, सामने जो रैक बंद है ना उस रैक में लंडा लगा हुआ है। ये सामने लगा हुआ है सदीक साहब, ये
अब यहाँ ये क्या कहेंगे, और ऊपर से फ्लेक्सेस भी हैं। चलता ही नहीं है सर, इधर से ये फ्रेड नहीं होता। किधर से ऑपरेट? वो सेक आ रहा है यहाँ से, फिर ये क्या? फीडिंग किधर? इधर से। फीडिंग इधर से, इधर लकड़ पड़ी हुई है। ये खोले, ये यार खोल दो, ये खोलो। चलो ये गेट खुलवा के इसका। खोलो यार, पिक्चर लो यार, खोलो यार, उठो। तेनू की है यार चौधरी? ये ऊपर को साडा भी यही काम है। ये प्लास्टिक अच्छा सामने अब वो कपड़ा, ये भी सामने कपड़ा पड़ा हुआ। वो भी कपड़ा ही पे है। ये लो यार, करीब से पिक्चर लो। ये हसन ये दिखाइए, हसन ये दिखाइएगा। ये प्लास्टिक है और ये आपने कहा कपड़ा नहीं जला रहे यार, आप दाढ़ी रखी हुई है, आप सुन्नत रसूल रख के झूठ बोल रहे हैं। वो देखें वो क्या है, कुछ साथ में अगर वो चलिए कप भी कूड़ा है, कूड़ा। वो देखें कप टूटा हुआ है, कप टूटा हुआ लकड़ी में तो नहीं आता। रेक्सिन लेदर, ठीक है ना? आपको पता है कि दफ़ा 44 लगी हुई है, स्मोक पड़ रही है, तो आपको बिल्कुल बार बार मना किया गया है, ये आपने नहीं चीज़ें जलानी। ये सब वीडियो और इसकी वो सदीसा पीछे राख भी पड़ी हुई है, वो जो निकला, वो देखें वो ढेर, हाँ वो देखें वो पीछे पूरा भरा पड़ा है। साइड करो तुसी अपना काम। यार हसन ऊपर से ज़रा वो दिखा दें ज़रा चिमनी भी। और ये सबसे ज़्यादा अलमिया जो मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के अंदर ख़ास तौर पर एक तो वो अमल देखें कि जो कपड़ा फुजला जलाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ लंडे के साथ साथ कूड़ा भी है। ये कूड़ा करके देखें, ये कप टूटा हुआ है। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ हसन, ये दिखाइए ज़रा, ये कप टूटा हुआ है, यानी कि कूड़ा भी डायरेक्ट अंदर ही जा रहा है। ये देख सदीक साहब, ये देखिए ये क्या है? जी ये जला रहे हैं, ये लंडा प्लास्टिक रेक्सिन, ये तो कूड़ा भी है। ये मतलब वो जो हम पिछली फैक्ट्री सील करके गए उससे भी वर्स्ट सिचुएशन है। असल ये इस तरह ज़रा पैन करके दिखा दें। और चोरी होती है तो फिर गेट खोलने में देरी भी होती है। मैं बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कहता हूँ कि निगरान वज़ीर पंजाब जब आए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं कि बिलाशुबा आप चेक करें, लेकिन बहुत सारी जगहों पे नजायज़ छापे बज रहे हैं। तो मैं वज़ीर आला साहब से अब दरख्वास्त करूँगा कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी झूठ मार रहे हैं। अगर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ इसको कंडेम नहीं करता तो ये उनके साथ भी, ये उनके अपने किरदार के ऊपर भी ज़्यादती होगी कि वो अपने उस ओहदे का, उस चैम्बर का वक़ार मजरू कर रहे हैं। मैं डॉक्टर जो खुरम तारिक साहब हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं और वो बड़ा साफ़ सुथरा काम करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी इंडस्ट्री और ऐसे लोगों की सिफारिशी कभी ना बनिएगा, और ना आप हैं ना बनिएगा, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ अपने बल्कि इस मुआशरे, क्योंकि उनके बच्चे, उनकी औलादें भी इसी पाकिस्तान में पलती हैं, बल्कि उनके तो बाहर ही पलते होंगे। हसन ज़रा इधर दिखाइएगा, मैं हाथ नहीं लगा सकता, मैं सर स्टिक ले लूँ। और ये देखें, ये कूड़ा पड़ा है हसन, ये कूड़ा है, ये सारा कूड़ा है। और ये देखें, ये लेदर और मैट्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। साथ ही लकड़ी रखी हुई है ताकि जला के दिखाने के लिए, लकड़ी फिर जला के। शेड सामने पीछे देखें, जो पीछे बड़ी तादाद में शेड है वो भी इससे फिल हुआ है। जी साहब, इनके खिलाफ एक्शन क्या होगा? क्योंकि उन्होंने फैक्ट्री खोलने में, और वो भी एक झूठ बोला है कि लेट खोली है और फिर आधा घंटे इंतजार करवाया। देखिए लेट खोलने में चोरी तो नहीं छुप सकती। बिल्कुल, ये कूड़ा लंडा सारा कुछ सामने पड़ा है, ढांपने की कोशिश की है। धुएं की हमारे पास एविडेंस मौजूद है, क्योंकि क्लियर हमें डीजी साहब की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि पहले आप प्रूफ लेंगे और उसका एविडेंस लेंगे, से हमने भी ले लिया ताकि वो फिर हम वो शेयर करेंगे, फिर हमें इजाज़त मिलेगी, फिर हम इसको सील कर रहे हैं अभी से। और इन्हें सील इनको भी जुर्माना होगा साथ? जी इनको भी फाइन होगा। वही लास्ट सब आपने 15 पे भी कॉल की थी, तो क्या पुलिस आएगी तो इनमें से कोई अरेस्ट भी होगा? जी अगर वो पुलिस टाइम पे पहुंच जाती है तो वो हम मौके पे जो बंदा इधर मौजूद है, जिम्मेदार बंदा, उसको हम गिरफ्तार करेंगे। उसको गिरफ्तार भी, अरेस्ट भी किया जाएगा। और ये बिल्कुल जायज़ चीज़ बनती है कि जहाँ खिलवाड़ होगा वहाँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है सर, क्या नाम है आपका? फारूक बब्बर साहब। सर ये इधर लंडा कूड़ा वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो हेलो, चलिए ये पड़ा हुआ है तो वो जला रहे हैं ना, उसमें कन्वेयर में भी है, धुआं बहुत ज़्यादा है आपका। नहीं सर जलाएंगे तो आप बात की बात है ना, तो वो अभी आप ये सारा कुछ रिमूव करेंगे, फैक्ट्री हम बंद कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो आप डायरेक्टर जनरल साहब के पास अपील करेंगे अभी, ठीक है जी। मुझे आवाज़ आ रही थी, वो कह रहे थे ऐसे ना करें। मैं हाथ जोड़ के कहना जनाब, तुसी भी ऐसा ना करो, और खुदा का वास्ता ऐसा ना करें। ये
खिलवाड़ है, दुश्मनी है। पूरे फ़ारूक बब्बर साहब वो कह रहे हैं, नाम है उनका, और बब्बर साहब से कहूँगा बब्बर आपका नाम है तो आप नाम की तरह ज़रा बब्बर शेर बने। और ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमारे माशरे के लिए बड़ी ज़ुबू हली का शिकार बन रही हैं रैंडम। क्योंकि मुझे ये इंडस्ट्रियलिस्टों ने जब शिकायत की कि माहौलियात की टीम जो है वो नजायज़ छापे मारी है, तो मैं कहा ज़रा नजायज़ छापे मैं भी आज देखूँ। तो ये बिल्कुल जो ज़्यादती इनके साथ होती है, दरवाजे नहीं खोले जाते, गेट्स पे रोका जाता है, और जितनी भी कोशिश हो कैमरों के साथ डील करते हुए इनको वहाँ क्लोज़र किया जाता है ताकि वो अंदर ना आ सकें। और जितना भी मैं कहूँ बहाने और तोल इख्तियार करने की कोशिश की जाए, और ओपन फ़िज़ा है, और साथ सारा, अगर मैं सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बताऊँ, साथ ज़रई ज़मीनें हैं, और ये जो फुजला है, ये जो पार्टिकल्स हैं जब गिरते होंगे, जो फसलें हम फिर खाना खाएंगे, चारा बनेगा भैंसों के लिए, वो भी एक अलहदा मेयार की चीज़ें हैं। यहाँ देखें कूड़ा किस हवाले से है, और मेरे ख्याल में किसी धूले के अरमान जो हैं वो भी पूरे होने के बाद यहाँ आ गए हैं कि इनको भी जलाया साथ ही जाए। अब पता नहीं ये क्या कुछ जलाने, नीचे वो देखें ना बच्चों के टॉयज़ भी हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ है नहीं, फ्लैक्स है जिसमें अंदर प्लास्टिक और क्या नहीं होता वो भी अंदर शामिल है। हर चीज़ को जो है यहाँ से प्रोसेस करके उसके अंदर धकेला जा रहा है, और ये बल्कि धकेला नहीं चलेगा बल्कि मौत को आगे धकेला जा रहा है, जो माशरे के लिए इस वबा। यहाँ अगर मैं स्मोक की बात करूँ तो फैसलाबाद के अंदर स्मोक तो है, लेकिन यहाँ सिर्फ ओपन फ़िज़ा है। हसन ऊपर दिखा दें, सारी ओपन फ़िज़ा है, और सांस लेने में दुश्वारी हो रही है कि इस हद तक घुटन और गर्दो गुबार माहौल के अंदर इस एरिया में है कि आपको खुद महसूस होता है कि शायद मैं सांस लेना भी मुझे मुश्किल हो रहा है। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल। मैं इस हवाले से महकमा माहौलियात के साथ हमने प्रोग्राम किया, उनके साथ बात की, गुफ्तगू की। मैं आपको लिए चलूँगा अब माहिरीन के पास, ये कितने ख़तरनाक है, क्योंकि मैं माहिर नहीं हूँ। मैं चाहूँगा अलाइड हॉस्पिटल जो कि हमारा डिवीज़न का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसके माहिरीन जो सांस के, दमे के और ख़ास तौर पर हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लूँ, प्रोफेसर्स को, कि वो इसके ऊपर क्या एडवाइस करते हैं कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन तो महकमा माहौलिया लेगा, लेकिन वो एडवाइस क्या करते हैं ये हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़हर कातिल साबित हो रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ें तो डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उमर अरशद साहब, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ी तेज़ी से कार्रवाइयाँ जारी हैं। मैंने बल्कि सिद्दीक साहब के सामने एक जुमला बोला था कि जब निगरान वज़ीर पंजाब फैसलाबाद आए तो उनके हमरा चैम्बर में कुछ लोगों ने इतराज़ किया जी फैक्ट्रियों पे बड़े बेजा छापे मारे जाने। तो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप वो बेजा छापे मुझे भी दिखा दें, कितने के नाजायज़ हैं, कितने जायज़ हैं। तो क्या समझें कि इतनी रेजिस्टेंस, इतने लाखों अरबों का कारोबार, और फिर ऐसे काम जो कि माहौल दुश्मन है, क्या कहेंगे, कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और मज़ीद इसे कितना सख्ती से लेकर चल रहे हैं? इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ कर दूं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि स्मॉग फ्री पॉलिसी टू मिनिमाइज़ द स्मॉग। उसके तहत ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। और इसमें अगर आप बात करें फैक्ट्रियों की, तो फैक्ट्रियों में आपने खुद ही देख लिया होगा कि किस तरह का फ्यूल यूज़ किया जाता है। एक होता है सब स्टैंडर्ड, एक उससे भी बिलो स्टैंडर्ड फ्यूल होता है, वो फ्यूल यूज़ किया जाता है। अगर हम उसको इजाज़त दें अरबों के कारोबार को देखते हुए, तो फिर वो सरासर अवाम के साथ ज़्यादती होगी। अवाम ने इसी फ़िज़ा में सांस लेना है, और फैक्ट्री मालिकान के बच्चों ने भी इसी फ़िज़ा में सांस लेना है। तो ये इसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ मैं बता दूं, अब तक हम तकरीबन 33 फैक्ट्रीज़ जो हैं उनको सरबमोहर कर चुके हैं, और 38 लाख रुपए के जुर्माने इम्पोज कर चुके हैं। और इसी स्पेस से कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और जो बंदा सब स्टैंडर्ड फ्यूल इस्तेमाल करेगा और पोल्यूशन अबेटमेंट इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करेगा, अपने धुएँ को कंट्रोल नहीं करेगा, उसके साथ वही कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा जो कानून के अंदर हमें प्रोविजंस दी गई हैं। उसके अलावा अगर कोई कारोबारी हजरात हैं जो कि पोल्यूशन अबेटमेंट इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं और अपना एक लेजिटिमेट फ्यूल यूज़ करते हैं, तो उनको किसी भी सूरत में तंग नहीं किया जाएगा। अच्छा, इससे पहले हमने देखा कि सिविल डिफेंस की तरफ से कार्रवाइयाँ सामने देखी थी, उनके साथ एलीट फोर्स या कोई ना कोई पुलिस डिप्लॉय की गई थी। तो मैंने देखा सिद्दीक साहब ने भी कॉल की पुलिस के हवाले से। आप क्या रिक्वेस्ट, मेरे ख्याल में मैं आपके बिहाफ पे वरना रिक्वेस्ट कर दूंगा कि साथ कोलैबोरेशन बड़ी ज़रूरी है, जहाँ रेजिस्टेंस हो वहाँ आपको वो सपोर्ट करें। पुलिस कोलैबोरेशन में है, पुलिस CPO साहब बहुत अच्छे हैं, वो कोऑपरेट करते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ये एक वंस इन अ वाइल इंसिडेंट हो जाता है, लेकिन पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट करती है। अभी कल हमने पर्सन जो है एट स्पॉट अरेस्ट करवाए हैं, और हम इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे टू मेंटेन द डेटरेंस, ताकि जो वायलेटर्स हैं उनको कोई सबक हासिल हो। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे चल रहा है। जीरो टॉलरेंस चलेगी, किसी किस्म के किसी को कोई इजाज़त नहीं होगी कोई पोल्यूशन फैलाए। और कह लें कि जो बंदा कंप्लाइंस करेगा पंजाब एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो स्मोक पॉलिसी है उसके मुताबिक चलेगा, उसी को चलने दिया जाएगा। उसके अलावा अगर कोई बंदा है, अगर उनको कोई गाइडेंस है, हमारे ऑफिस मौजूद हैं, हमारा डायरेक्टर जनरल साहब का ऑफिस मौजूद है, इंतज़ामिया मौजूद है उनको गाइड करने के लिए। और बाकी जो कह लें कि सब स्टैंडर्ड फ्यूल और इस तरह के जो कारोबार आप देख के आ रहे हैं, मेरे ख्याल में इनको चलने देना ज़्यादती है। बिल्कुल बहुत बड़ी ज़्यादती है बल्कि। अच्छा, एक आम बड़ा सवाल था कि इससे पहले भट्टों के ऊपर भी जब कार्रवाई होती थी, वो तो मेरे ख्याल में 99% बहुत पॉजिटिवली देखा कि नहीं चल रहे, जिग जैग पे हैं। वहाँ भी यही होता था, मजदूर बेरोज़गार हो जाएगा, देखें जी कारोबार ठप हो जाएगा। अब वही कहानियाँ सुनने को इधर से मैंने तो एक जुमला पूछा था एक
वहाँ मज़दूर से कि क्या दीन इस्लाम में कोई गुंजाइश मौजूद है कि अगर आपके लिए गुंजाइश नहीं है कमाई की तो आप हराम कमाएँ। तो उनके पास जवाब नहीं था, लेकिन वो आप इसके ऊपर क्या क्लैरिटी देते हैं? बहुत सारे जवाब, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और ख़ास तौर पर एसोसिएशन के प्रेशर्स आ रहे हैं। मैं तो कह चुका हूँ कि चैम्बर और बहुत सारी एसोसिएशन को इनका बैकअप नहीं करना चाहिए। नहीं, चैम्बर को एसोसिएशन को बैकअप नहीं करना चाहिए, वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। कल हमारी एक मीटिंग हुई है, यहाँ की एसोसिएशन, बहुत बड़ी एसोसिएशन का मीटिंग हुई है। उन्हें हमने क्लैरिटी के साथ मैसेज, बड़ा सॉफ्ट इमेज के साथ उनको हमने मैसेज क्लियर किया है कि सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ नहीं करने दिया जाएगा, किसी किस्म की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो इस चीज़ को इस आड़ में कि जी लोग बेरोज़गार होंगे, वो जहर बांटता फिरे शहर में, वो भी लोगों ने ही लेना है। अगर आप 4 लोगों का रोज़गार बचा रहे हैं या 100 लोगों का रोज़गार बचाने का कह रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट 1000 लोग जो अफेक्ट होंगे वो भी तो हैं। फिर तो ऐसे जो डाकू डकैतियाँ करते हैं वो भी कहेंगे हम भी बेरोजगार। लेजिटिमेट चीज़ें तो नहीं कर सकते ना, जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन को वो अपना क्लियर करें, कंप्लाइंस करें और चलाएं। कोई बहुत शुक्रिया उमर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत डिटेल में बताया कि कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। ज़ीरो टॉलरेंस है, क्योंकि हमने देखा मौके पर जब फैक्ट्री सील हुई सिफारशी कॉल्स आ रही थी, मालिक खुद भी मौजूद थे एक फैक्ट्री में, लेकिन उन्हें रायत नहीं दी गई और ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर उनके खिलाफ एक्शन जो अमल में लाया गया। आगे लिए चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम कर रहे हैं जब स्मोक के ऊपर, माहौलियाती आलूदगी के ऊपर माहिरीन बहुत ज़रूरी हैं, माहिराना राय लेने के लिए कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है। डॉक्टर इरफान से आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं कि हमें भी फैक्ट्रीज से सबसे पहले हम आपसे तो प्रोग्राम, लेकिन आज हमने कहा कि बहुत सारे यूनिट्स जो हैं जो कि माहौलियाती आलूदगी पैदा कर रहे हैं, कपड़ा जलाया जा रहा है लंडा, और साथ कूड़ा करकट भी जलाया जा रहा है। वहाँ हम खड़े थे, मेरी शर्ट पे अभी भी ये मार्क्स हैं कि वो सफाई करते हुए इवन मार्क्स ऊपर लग रहे हैं शर्ट्स के ऊपर। तो इस हद तक गंदगी, गलाजत और फिर स्मोक जो फैली हुई है, 191 फैसलाबाद के अंदर माहौलियाती आलूदगी का इंडेक्स अभी तक आ चुका है। ये हमारे लिए कितना ख़तरनाक है और ख़ास तौर पर किस एज के लिए कितना ख़तरनाक है? जहाँ तक स्मोक का ताल्लुक है तो पहले तो पता होना चाहिए ये होती क्या है। बेसिकली ये फॉग और स्मोक का कॉम्बिनेशन है। अब ये 2 किस्म की होती है, एक को हम समर कह देते हैं, एक को विंटर स्मोक कह देते हैं। जो समर स्मोक है उसमें मोस्टली होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जब उसमें से रोशनी गुजरती है तो ये स्मोक की पिक्चर देती है, जिसकी वजह से धुंधलापन आ जाता है। और दूसरी जो विंटर में होती है मोस्टली वो कोल, जो कोयला जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं और इस तरह का कूड़ा वगैरह जलाते हैं, तो सल्फ़र प्रोड्यूस होती है और उसको हम कह देते हैं विंटर्स को। और उस पर भी जब लाइट पड़ती है तो ये एक धुंधलापन देना शुरू कर देती है। अब जहाँ तक ये हेल्थ के ऊपर है तो ये हेल्थ के लिए इंतहाई नुकसानदेह। ये बेसिकली ओजोन लेयर है और ओजोन लेयर समझ लें 2 तारी तलवार है। अगर ये फ़ज़ा में होगी तो हमें बैड जो उसकी सूरज की रोशनी है उसके बैड इफ़ेक्ट से बचाएगी, अनहेल्दी इफ़ेक्ट से। लेकिन जब ये ज़मीन पे आ जाती है तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होती है। अब लोग मोस्टली हमारे पास जो OPD में आ रहे हैं या एमरजेंसी में आ रहे हैं, एक तो सबसे ज़्यादा आंखों में इरीटेशन कर रही है, गले में इरीटेशन ये कर रही है, और दूसरे नंबर पर ये लंग की मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बन रही है। अब देखा होगा कि कई लोगों को एस्थमा होता है या COPD होता है या वो स्मोकर होते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस की बीमारी के साथ आते हैं, उनका सांस ख़राब होता है, खांसी बलगम आ रही होती है और उसका अफेक्ट क्या होता है, ये एग्जैजुरेट कर रही है ये स्मोक उसकी वजह से। इसके अलावा ये आप सुन के हैरान हो गए, ये जल्द के कैंसर का सबब बन रही है, ये लंग के कैंसर का सबब बन रही है। अब मुझे आप WHO की ये रिसेंटली इसी साल 2023 में उन्होंने कहा है कि 99% जो एयर है जिसमें हम सारी दुनिया रह रही है वो अनहेल्दी है, सिर्फ 1% हेल्दी है, 99% अनहेल्दी है। और ये क्यों है? हम खुद इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, इंसानों ने इसका बेड़ा गर्क किया हुआ है। अगर हम अपने आप को कंट्रोल करें और मैं कहूँ कि भाई मैंने नहीं कूड़ा जलाना, मैं कहूँ कि मैंने कोई चीज़ें इस तरह की कूल ये चीज़ें नहीं जलानी, मैंने फ़ज़ा का ख्याल रखना है क्योंकि ये मेरे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बच्चे बेचारे मासूम जो पैदा होता ही है और उसके अंदर सारे के सारे जहरीले मादे जा रहे हैं, वो पैदा होते ही उसके लंग्स जो हैं वो सारे के सारे जहरीले और धुएँ से मुतासर हो रहे हैं और वो बचपन में ही निमोनिया का शिकार हो रहा है, वो बचपन में ही सांस की बीमारियों का शिकार हो रहा है। इस तरह हमारे बुज़ुर्ग हैं वो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, वो सांस की बीमारियों का इरीटेशन, गले में उनको खाने को दिल नहीं करता कि जी गले में बहुत ज़्यादा हरारत है, खराश हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ऐसी इंसानियत को तख्लीक कर रही हैं जिनका मुस्तकबिल मुझे कोई ताबनाक नज़र नहीं आता। और इसको कंट्रोल करने के लिए अब हाई कोर्ट ने कहा था कि कूड़ा भी नहीं जलाना, फैक्ट्रियों का भी करना, और जो ख़ासकर हम जब अपनी गाड़ियाँ रखते हैं तो हम
ख्याल ही नहीं रखते मोबिल चेंज करने का और उसकी इंजन की ट्यूनिंग का, जिसकी वजह से उसका भी धुआं सारे का सारा एंटर हो रहा है। और आप सड़कों पे निकले तकरीबन हर दूसरी गाड़ी धुआं छोड़ती नज़र आ रही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल साइलेंट है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि चलान पूरे करो, ये नहीं कि लोगों की इस्लाह करें। चलान इस्लाह के लिए होने चाहिए, चलान पैसे पूरे करने के लिए नहीं होने चाहिए। तो कोई भी शख्स यहाँ पर हुक्मरानों से लेकर आवाम तक कोई भी सीरियस नहीं है कि इस बीमारी से, इस स्मोक से महफूज रह सके और अपने बच्चों को हेल्दी एटमॉस्फेयर दे सके। एटमॉस्फेयर जैसे दोस्त साहब और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत एक कीमती उन्होंने बात की कि इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। मैं एक फैक्ट्री में गया तो मैंने उन्हें कहा जी आप क्यों जला रहे हो? कहा जी हम बंद करेंगे तो बेरोज़गार हो जाएंगे। मैं कहा मुझे दीन के किसी एक पर्ते में, कुरान के किसी एक सफ़े में बता दें कि जब ना कमाया जा रहा हो तो फिर हराम कमाना हलाल होगा। वो कह रहा है जी देखें फिर पेट तो भरना है। मैं कहा ये तो वो जवाज़ है जो शायद हम अपने बच्चों को, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, खुद अपने हाथों से गला घोंट रहे हैं। जी ऐसा है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना भी कूड़ा करकट जलाया जाता है उसको बेहतर तरीके से ठिकाने लगाने के लिए कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए कि उनको जलाए बगैर वो उसको दबा दिया जाए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मामले में ख़ास तौर पे ध्यान दे और तमाम इंडस्ट्रीज़ जो कि कूड़ा जलाती हैं या जो घरों का कूड़ा जलाया जाता है उनको एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। इसके अलावा जो इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि ये स्मोक शुरू होगी तो मास्क का इस्तेमाल किया जाए। चाहे बच्चे हैं बड़े हैं, जब वो निकल रहे हैं घर के बाहर तो मास्क लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चे या बड़े दोनों में ही, और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनमें दमे की शिकायत है, जिनमें कोई सांस की दायबी बीमारियाँ हैं, उनके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो इससे प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है कि हम अपने तौर पर अपने इकदाम करें और सिर्फ गवर्नमेंट पे ना इसको समझें, अपने तौर पे इकदाम भी किए जाएं। बिल्कुल, इलाज से बेहतर है मोहतात, और मोहतात रहना भी चाहिए। लेकिन इस हद तक स्मोक आ चुकी है डॉक्टर साहब, ये अपनी खुद से पैदा कर दी बीमारी है, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से, हम आजमाइश तब कहेंगे जब अल्लाह की तरफ, लेकिन अल्लाह के इस पुरफ़िज़ा जो बड़ी खूबसूरत हमें मुयस्सर की गई उसको हम खुद आलूदा कर रहे हैं। जैसे हमने पानी फैसलाबाद का केमिकल डाल के आलूदा कर लिया, अब फ़िज़ा भी आलूदा करें, ना नीचे से साफ़ है ना ऊपर से साफ़ है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये खुद जनरेट की हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो फोक वाला सीज़न है, ख़ास तौर पे वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो 2-3 माह ये बड़े जो हैं वो फोक वाले मंथ्स होते हैं। तो ख़ास तौर पे इन महीनों में जितनी भी प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जब की जाएंगी उस वक्त हम स्मोक से बच सकते हैं। जैसे डॉक्टर इरफान साहब ने भी बताया है कि जो कूड़ा करकट है वो ना जलाएं। ख़ास तौर पे जो ईंटों के भट्टे हैं जहाँ पर ईंटें पकाई जाती हैं उनको 2-3 महीने के लिए तो वैसे ही उनको बंद अगर कर दिया जाए तो इससे बड़ा जो है वो फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 99% भट्टे जो हैं वो जिग जैग पे आ गए हैं, वो वायलेशन नहीं कर रहे। अब सारी फैक्ट्रियाँ जो है ना वो इस आड़ में कि हम जी कारोबार चल रहा है और वो किसी ना किसी एसोसिएशन के पीछे छुप के ये काम करें, जो अफसोसनाक है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि फैक्ट्रियाँ जो हैं वो उसमें उनके बॉयलर के अंदर वो एनर्जी सोर्सेज के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल, उसका जो है वो अल्टरनेटिव जो है वो देखना पड़ेगा। कि इसमें एक पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि जो लोग वहाँ पर मज़दूर हैं उनकी जो रोज़गार चल रहा है वो मुतासर ना हो। इस तरह से जो है कोई गवर्नमेंट की तरफ से हिकमत अमली बनाई जाए कि जो कोई वहाँ पर मज़दूरी कर रहा है वो करता रहे, ना कि जो है वो इसकी वजह से जो है उसका घर भी ख़राब हो और वो बेरोज़गार हो जाए। तो इसमें कोई ऐसा प्लान जो है वो गवर्नमेंट इस पर कर भी रही है, मज़ीद उसको जो है वो करना चाहिए ताकि इसमें बिल्कुल डॉक्टर साहब इसके अंदर SOPs मौजूद हैं कि आप शॉवरिंग सिस्टम लगाएं, आप कोयला चला सकते हैं, लकड़ी चला सकते हैं, और जो छल्ली है उसका गुल जो होता है जिसे तुक्का कहा जाता है उससे जला सकते हैं। लेकिन जब आप स्मोक बाहर निकलेगी उसके ऊपर शॉवरिंग करनी है ताकि जो भारी वजनी मादे हैं वो नीचे रह जाएं और सिर्फ हवा के अंदर एक धुआं, जैसे कि जिगजैग टेक्नोलॉजी इसीलिए ताकि जो भारे पार्टिकल्स हैं वो जो जाके फ़िज़ा में मोहलिक ना हो, और बाकी जो तफसील डॉक्टर ने बताई फिर वो हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वक्त डॉक्टर्स के लिए तो इस वक्त वैसे ही बड़ा मुश्किल हो गया हर वक्त। कभी तो डेंगू के मरीज़ ज़्यादा आ गए, मतलब हर सीज़न में कोई नई बीमारी ऊपर आई खड़ी होती है। अब ये रूटीन के पेशेंट के साथ इनका एक बहुत बड़ी तादाद आपके पास आ रही है। जी जी बिल्कुल सर, सिर्फ इसके साथ फेफड़ों की बीमारियाँ ज़्यादा नहीं हो रही, बल्कि फेफड़ों की वजह से, इसी की वजह से जब ये एक्सेजरेट हो जाते तो इसके साथ दिल भी मुतासर होता है। इसलिए दिल की बीमारियाँ जो दिल के पेशेंट हैं इस मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। इंडस्ट्री लेवल पे हर चीज़ का इंतज़ामिया को भी इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। एक और प्रोग्राम हमने करना है, मैं उससे वाले से डॉक्टर साहब से क्वेश्चन कर लेता हूँ। अब हम नालियों के पानी से सब्जियाँ उगा रहे हैं, फ़िज़ा गंदी कर ली है, पानी नीचे रहा नहीं है, कितना ज़्यादा हमारे लिए डैमेजिंग हो गया है कि हमारी आने वाली नस्लें हम खुद ही दाव पे लगा चुके हैं।
सर आपने जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। हम जितनी कंडीशन बीमारियां देखते हैं, हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे फैक्ट्रियों का पानी ज़मीन गंदा कर रही है और धुआं जो फ़िज़ा को गंदा कर रहा है, हमें इसके असरात अभी नज़र नहीं आते। इसके असरात हमें आने वाले नस्ल में, हालांकि पाक मुल्क हमारे ये बच्चे हमारे नौजवान की हद तक बच्चों के अगर देखें, बड़ों के देखें, हार्ट अटैक बड़ा नॉर्मल होता जा रहा है, नज़र आना शुरू हो गई है। जो अब काफ़ी बड़ी एज में देखने को मिलती थी, अब जल्दी एज में देखने को मिल रही हैं, वो सारी मतलब कि हमारी अपनी बनाई हुई हैं मेरे ख्याल से। लेकिन आप लोगों को बड़ा अच्छा काम है, मतलब लोगों को आगाही दे रहे हैं इस बारे में। लेकिन फिर भी एक हद तक ना, जैसे आम लोग आप देखा होगा इलेक्शन के दिनों में लोगों के पोस्टर तो बड़े लग जाते हैं, लेकिन इस फोक से रिलेटेड, स्मोक से रिलेटेड कोई आगाही वाले वैसे पोस्टर मुझे देखने में नहीं मिलते। लेकिन मैं फिर भी आपका थैंकफुल हूँ मीडिया का, जो लोगों को आगाही देते हैं कि हमें इस तरह की कंडीशन का पता लग सके ताकि हम आने वाली नस्ल को संवार सकें। मेरे ख्याल में हमें भी देखना चाहिए। डॉक्टर साहब के, मैं डॉक्टर साहिबान की तरफ से ये कहना चाहूँगा, अगर आप कूड़ा दे रहे हैं तो हम भी ये देखें कि FWMC का जो वर्कर है उसके स्पुर्द करें। किसी प्राइवेट कंपनियां जो आगे रेडी पे उठा के ले जाते हैं, वो फिर जाके इनको बंडल बना के बेच रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा, एक फैक्ट्री में आपने देखा, वहाँ पैम्पर भी मिले, वहाँ हार भी मिले, जूतियाँ भी मिली, लेदर भी मिला। इसके अलावा वहाँ कप भी टूटे हुए बॉयलर के अंदर मिले। वो बॉयलर का बेड़ा गर्क होगा, शॉवरिंग, और जैसे हम फैक्ट्री के बाहर 15 मिनट आधा घंटा खड़े रहे, जब अंदर एंटर हुए तो उसने सब कुछ बंद कर लिया था तब तक। अस्सलाम वालेकुम। आप भी इस वक्त देख रहे होंगे पेशेंट्स की आमद जो है वो किस हद तक बाकी जो शेड्यूल के पेशेंट्स हैं उनको भी मुतासिर कर रही है। जी, इसमें जो स्मोक ज़्यादा अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी वाले पेशेंट्स को ज़्यादा अफेक्ट होता है। जो पहले ही दमे के मरीज़ होते हैं, ब्रोंकाइटिस के मरीज़ होते हैं, वो स्मोक इस हमारी कंट्री के अंदर ख़ासकर बड़े शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वो मरीज़ों के लिए उनको मतलब कि ICU में पहुंच जाते हैं, उनकी डेथ हो रही है, डेथ रेट बढ़ रहा है उनका। डेथ रेट बढ़ा है। ये मैं तमाम डॉक्टर साहिबान का, खासतौर पर डॉक्टर इरफान का शुक्रिया अदा करूँगा। हमने बेसिकली, हमारा मकसद प्रोग्राम के अंदर ये होता है, जब हम गए हैं माशरे के अंदर, जो हम खुद उस माशरे का एक अलमनाक चेहरा हैं, तो वहीं माहिरीन उसके ऊपर क्या कहते हैं कि हम इस माशरे के अंदर कितने ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहिबा ने बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स आपके सामने रखी। अगर हम में इंसानियत और ख़ास तौर पे एक दूसरे से, मैं तो किस भी बंदे जो ऐसा गैर कानूनी काम करता हूँ, सबसे पहले एक सवाल करता हूँ कि आपके बच्चे और जो आपके अजीज़ो करवा आपको प्यारे नहीं हैं? अगर प्यारे हैं तो फिर हम भी आपके ही प्यारे हैं। हमें चाहिए हम सबसे पहले अपनों को देख लें कि उनको बचाना है, तो फिर सारे खुद ही बच जाएंगे, क्योंकि वो फैक्ट्री सबसे पहले जहां हम कमा रहे हैं उनको मुतासर करती है, फिर उस पूरे इलाके को करती है, और इलाके से फैलते फैलते हमारे घर तक भी बीमारी आती है। ये नहीं हो सकता हम दूसरों को मारेंगे तो हमारे बच जाएँ, हम खुद भी इसी के लपेट में आके अपने आप को एक जुल्म और बर्बरियत के नाम करें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।